अतीक की जिंदगी में मातम छा गया है। उसका सबसे दुलारा बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया। अपने बेटे की मौत पर अतीक फूट फूट कर रोया है। उसे पता है कि अब वो कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। एक तरफ जहां कई लोग और कई राजनेता इस एनकाउंटर की तारीफ करते नहीं थक रहे, तो वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने, जिनमें कई राजनीतिक चेहरे भी शामिल हैं, इस एनकाउंटर पर अपना विरोध जताया। कोई इसे कानून की धज्जियां उड़ाना बता रहा है, तो कोई बाकी बाहुबलियों को याद दिला रहा है कि अतीक पर तो एक्शन हुआ, तो इन पर क्यों नहीं। ऐसे में अतीक के मोहल्ले चकिया से जो तस्वीर सामने आई, वो ये बताने के लिए काफी थी कि असद के एनकाउंटर से वहां के लोगों में किस कदर गुस्सा है। यूपी तक अतीक के मोहल्ले चकिया में जैसे ही पहुंचा, वहां ऐसा सन्नाटा पसरा था मानो पूरा का पूरा मोहल्ला असद की मौत का मातम मना रहा था। एक एक दुकान, छोटी बड़ी, सब बंद थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा का पूरा चकिया मोहल्ला ही अतीक के बेटे की मौत का मातम मना रहा था। चकिया में ज्यादातर दुकानें बंद थी। विरोध का यह तरीका अतीक के मोहल्ले वालों ने अपनाया। देखिए यूपी तक की अतीक के मोहल्ले से ग्राउंड रिपोर्ट। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे असद के इनकाउंटर के बाद हम खड़े उस वक्त प्रयागराज के चकिया के उस सड़क पे जिस सड़क से अतीक अहमद कभी गुजरा करते थे। आज असद अहमद की खबर इनकाउंटर के आने के बाद आप देखेंगे इन सड़कों की अधिकतर दुकानों पर पसरा सन्नाटा है और दुकानें अधिकतर बंद है। आपको बता दें प्रयागराज का चकिया इलाके का ये दुकान है, जो सड़क है ये कंटिन्यू साल भर चलता रहता है। और आलम ये है अतीक के बेटे असद के इनकाउंटर की खबर की बातें मीडिया में आने के बाद इस रास्ते के तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ते की दुकानें हैं, वो अधिकतर दुकानें सारी बंद है, क्योंकि सभी को उसके जो असद का शव है उसके आने के इंतज़ार के साथ शायद उनके मरने का अफसोस भी है, इस वजह से बंद की गई है। लेकिन कोई सामने तो नहीं बोल रहा है, लेकिन एक बात साफ़ हो गई है, अतीक अहमद के बेटे असद की मौत का जो मातम है यहाँ के लोगों के साथ इस दुकान के दारों का भी है साफ़ है। इसीलिए लिहाजा ये सारी दुकानें अभी बंद है। और अब आप अगर गौर करेंगे तो ये प्रयागराज का चकिया, अगर अतीक अहमद का कार्यालय जहाँ से शुरू होता है और उसके बाद ये उनके घर चकिया तक ये सड़क जाती है, और इससे कम 70 से 80 दुकानें हैं जो सभी बंद हैं आज। और इसका सीधा असर ये आप कह सकते हैं कि अतीक अहमद के बेटे के इनकाउंटर में मारे जाने के बाद यानी वो शोक की जो संवेदना है वो भी ये दुकानदार शायद व्यक्त कर रहे हैं। लिहाजा ये दुकानें आज बंद है, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे के मारे जाने का दुख इन दुकानदारों को भी लगता है। इसी वजह से शायद उसी के मौत के चलते ये दुकानें बंद की गई है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।